नहीं नहीं, कई बार हम सब फेंक दें, हम सब फेंक दें, गलत बात नहीं। पैसा ले लिए, इतना पेट में 3 डे खाया है। सामान तो शरीर एक जय छोटे लेते हैं गुरु, यही मिले हम मिले हाँ मुक्का हुआ जाता है दुर्गा बता दिए अंदर दाढ़ा बैठो ये पिंड प्रदान कार्यक्रम తర్వాత పిండ ప్రదానం దానం దానం అన్నదానం బలిదానం వస్త్రదానం పత్రదానం గౌదానం భూదానం శివాయు వచ్చిన చెప్పండి దిన మంత్రి చెప్పండి ఓం నమో ఆది అన్నదానం బలిదానం आपको साथ लगेगा दी के अगल बगल छा रहना चाहिए, यही बात महाराजो बोल रहे दीपा का हो देखा सुनाई सलाई जी और सलाई जो बिल्कुल हमें रखने हो गई भैया अभी बाबू आई
नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। मोक्षदायिनी गंगा के किनारे बसे शहर बनारस में हम आ चुके हैं। यहाँ की सियासी फिजा कैसी है, इसको जानेंगे, समझेंगे। 8 विधानसभा सीटों पर इस बार किस तरीके का मुकाबला है। संस्कृति शिक्षा संगम। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। मोक्षदायिनी गंगा के किनारे बसे शहर वाराणसी में हम आ पहुंचे हैं और जानेंगे यहां की सियासी तस्वीर को कि इस बार 8 विधानसभा सीटों पर किस तरीके का मुकाबला रहने वाला है। संस्कृति संगीत घाट शिक्षा के बनारस में इस बार सियासी लड़ाई कैसी है, ये समझेंगे। साथ ही साथ काशी की सड़कें, काशी के घाट और काशी के मोहल्लों में सियासत का रंग कैसा है, ये भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं शहर बनारस और जानते हैं यहां की सियासी तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। मोक्षदायिनी गंगा के किनारे बसे शहर बनारस में हम आ पहुंचे हैं और बनारस की सियासी फिजा कैसी है, 8 विधानसभा सीटों पर इस बार कैसा मुकाबला है, ये जानेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ काशी के घाट, काशी की सड़कें और काशी के मोहल्लों में सियासी रंग कैसा है, इस बार चुनाव की किस तरीके की फिजा बन रही है, ये भी जानेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं शहर बनारस और जानते हैं यहाँ की सियासी तस्वीर। नहीं आगे नहीं। अरे वो मत लो, वो फोटो मत लो, उसकी जरूरत नहीं। इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, जल्दी इधर जाओ। बस अब लो, उधर जाओ, उधर जाओ। हाँ अब लो। ना अलग चीज होता है, सुनाना अलग चीज होता है। सुनाया पराया पराया हो जाता है, बताया सुनिए कह रहे ना, सुनाया पराया तो अरे बता रहे हैं ना हम। नमस्कार हो जाए बाबू, नमस्कार हो जाए। इन पंडित जी के पास नहीं चलोगे, एक मिनट लगना, इनसे बात करते हैं, ये भी काशी के होंगे ना। बड़ी विधानसभा है, बड़ी विधानसभा है, छोटी विधानसभा है।
वो राजघाट पुल है सर, राजघाट पुल है, हाँ तो गाड़ियाँ खूब चल रही दिख रही है। इधर नीचे ट्रेन चलती है, ऊपर ऐसा बनाया है। खराब हुआ तो बड़ी चक्कर में एक के ऊपर घर से गए, उसी में धूप भी बहुत ज्यादा थी उस टाइम। बना था ना तो ऊपर कहाँ जाती है, को बड़ी गाड़ियाँ रोकती है। बस वहाँ वो बड़े बड़े रेलिंग लगा दिए गए। मगरमच्छ भी दिखता होगा। मगरमच्छ रहेगा तो आदमी नहा पाएंगे। मछली 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 तो बहुत मछली तो है, छोटा दाना भी। ऑर्डर नहीं आ रहा। हेलो 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 हैं? क्या देख लेते हो आप? देख ले रहे हो ना, कैसा देख? सब बनाते रहते हो, देख लेते हो। क्या बनाते हो? झाल मुड़ी। क्या है, क्या बना रहे हो? झाल मुड़ी कैसे बनाते हो? 10 के। 10 की? हाँ। वाह, क्या क्या डालते हो? ये चना है, चूड़ा है, नमकीन सेव है, फरुई है, मसाला है, नमक है, तेल है, नींबू है, प्याज है, टमाटर है। खिलाओ, हमें खिलाओ बना के। क्या भाई साहब, कैसा चल रहा है बनारस में? अरे हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? चुनाव कैसे चल रहा है? चुनाव अच्छा चल रहा है। क्या लग रहा है अब की बार? क्या कहा जाए, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है बनारस में चुनाव अब की बार? अब की बार चुनाव ये लग रहा है कि जनता किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं देने वाली है, और इस बार का चुनाव काफ़ी रोमांचक है। चलिए, और भी यहाँ पर क्या भैया बना रहे हो हमारा? बना दें सही बनाओ, में बनाओ। सही की चीज है। अरे सही क्या होता है? ये मरचा रही। मिर्चा, हाँ मिर्चा डालो, ये वाली हरी मिर्च, और बनाओ। ठीक है, ये लाले भेजवा सरकार। छोड़ो मत बनाओ। अरे छोड़ दो, मजेदार नहीं आएगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय निकल गया। अरे निकल गया तो निकाल के दो ना, रुक जाओ एक मिनट। अब तुम हिलना मत भाई, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में किस तरीके का चुनावी संग्राम अब देखने को मिल रहा है, ये हम जानने के लिए बनारस में हैं, और बनारस की गलियों में सियासत की बात हो रही है, सियासत के रंग दिख रहे हैं, उनको समझते हैं और जानते हैं। काशी में गन्ने का रस पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मोदी यहाँ से कहीं नहीं आने वाले हैं। मोदी यहाँ फिर आएंगे बनारस।
गंगा किनारे, जी हां, मोक्षदायिनी गंगा के किनारे बनारस है और बनारस की गलियां हर किसी को अपनी ओर खींचती हैं। इन्हीं बनारस की गलियों में हम मौजूद हैं और समझ रहे हैं कि यहां पब्लिक क्या चाहती है, जनता का मूड कैसा है, क्योंकि यहां पर 8 तारीख को मतदान है। क्या भाई साहब वोट डालेंगे? एकदम डालेंगे किसको चुनेंगे अब की बार? भाई साहब, इस बार तो सपा को देंगे। क्या लग रहा है इस बार तक टक्कर किसमें है? टक्कर इस समय सपा में और बीजेपी में है। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। किस नजरिए से देख रहे हैं इस बार वोट डालेंगे आप? कन्नड़ को जो है वोट डालेंगे? कन्नड़ा वोट डालेंगे? कन्नड़ा है, क्यों नहीं डालेंगे? किसको चुनेंगे? ये अपना सीक्रेट है। तो वोट डालेंगे, सीक्रेट है ये, किसको चुनेंगे ये बता नहीं रहे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं बनारस की गलियों में, हम आ गए हैं और यहाँ पर भाई साहब कैसे चल रहा है चुनाव? बढ़िया चल रहा है। क्या है, पान खा के पूरी तरह रंग में रंगे हैं बनारसी पान में? हाँ, रंग ले रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार बढ़िया लग रहा है। टक्कर किसमें है? बीजेपी सपा। क्या लग रहा है भाई साहब? सही बात कर रहे, बीजेपी सपा की ही लड़ाई चल रही है। कौन जीतेगा आपकी बार? दोनों बराबर की टक्कर है, मिली जुली सरकार बनने के चांस ज्यादा है। बनारस बदला है, विकास हुआ है? बनारस जस का तस है, पहले जैसे था वैसे आज भी है। क्या लगता है, मोदी यहाँ से चुन के गए हैं तो कुछ तस्वीर बदली है? वादे तो करके सब जाते हैं, तस्वीर जस की तस है, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव का थोड़ी बदलाव कहा जाता है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं। क्या लगता है भाई साहब, बनारस की गलियां यहाँ की पहचान क्यों हैं? क्या बताया जाए, विश्वनाथ की नगरी है। भोलेनाथ ने अपना एक गलियां छोड़ दी हैं, गेट नंबर 1। उस मार्ग पे सारे दर्शनार्थी आते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं। उस पर विशेष यहाँ के नागरिक ध्यान देते हुए भी। क्या लग रहा है, बनारस बदला है, कोई काम हुआ है बनारस में, विकास हुआ है? विकास होने को तो हो रहा ही है, मगर क्या है कि लोगों बीच में अपना हथकंडा अपना लेते हैं। और ये लगता है कि जहाँ तक मोदी ने अपना प्रोग्राम दे रहा है, जो भी काम हो रहा मोदी के देखते हुए भी काम हो। चलिए, तो क्या कहेंगे, वोट डालेंगे अब की बार? तेलुगु वाला ने
क्या है भाई साहब ये? सर ये बनारसी ठंडाई है। वाह, बनारसी ठंडाई। बनारस में है और बनारस में ठंडाई नहीं पी तो क्या पिया? कैसे तैयार होती है ठंडाई? ये ठंडाई जो दूध, मलाई, काजू, बादाम, केसर, इलायची सौंफ से तैयार होता ही है। क्या लग रहा है? चुनाव है बनारस में, लोग आते होंगे दूर दूर से, क्या कहते हैं? पहले लोग तो बनारस में जब आते हैं तो हर हर महादेव कहते हैं, और चुनाव का माहौल है तब ये चुनाव के बारे में तो चर्चा होती ही है। तो इस प्रदेश कौन बनेगा, कौन जीतेगा, ये सब जो चर्चा होती रहती है। कैसे तैयार होती है ठंडाई और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं बनारस की ठंडाई को पीने के लिए? जिस तरीके से हमारी बनारस, हमारी काशी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसी तरीके से पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं बाबा की नगरी में। क्या लग रहा है इस बार चुनाव कैसा है? हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं है, हम हरियाणा के रहने वाले हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। तो बनारस की ठंडाई का अपना अलग मजा है। बनारस में जो लोग आते हैं वो ठंडाई पीते हैं। हम भी यहाँ पर ठंडाई पी रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर सियासत के बनारस में कैसे रंग हैं। चुनाव चिन्ह से आएगा ही नहीं तो
गर्मा गर्म चाय के बीच बनारस में चुनावी घमासान चल रहा है और हम बीएचयू में आ चुके हैं। यहां पर छात्र राजनीति भी होती है और छात्र राजनीति के साथ पढ़ाई भी होती है। माहौल बना हुआ है, बनारस सियासत के रंग में रंगा हुआ है। हमारे साथ चचा हैं, गर्मा गर्म समोसे लोगों को खिला रहे हैं। क्या चचा, कैसा रंग है इस बार चुनाव का? भाजपा जिंदाबाद। क्या लग रहा है चुनाव में अब की बार? भाजपा का सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। टक्कर किससे है अब की बार? उनका टक्कर तो कोई लेने वाला ही नहीं है। भाजपा एक नंबर पर है, भाजपा के टक्कर कोई लेने वाला है नहीं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे छात्र हैं। कैसा नेता होना चाहिए भैया? नेता कैसा होना चाहिए? भैया हम यहाँ के नहीं है, यूपी से नहीं है, ये लोग राजस्थान से लोग करते हैं। तो नेता कैसा होना चाहिए? अकेले जैसा होना चाहिए, अच्छी सोच है, अच्छे विचार है, अच्छा युवा नेता है। आप क्या कहेंगे, नेता कैसा होना चाहिए? अखिलेश यादव जैसा। क्या लगता है चुनाव में इस बार कौन जीतेगा? अखिलेश। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में चचा? सब नेता अच्छा हो, सब अखिलेश जैसा कोई नेता नहीं है। किसके बीच मुकाबला है काशी में अब की बार? अब में तक कहू लोग लपटल हन। अखिलेश कांग्रेस एक हो गई, भाजपा अलग हो गल, बीएसपी अलग हो गल, निर्दल अलग हो गल। अब जकरे मुकद्दर के बाऊ ले जाई। चलिए, मुकद्दर की बात है। कुछ छात्र और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। क्या भाई साहब, बनारस किसको चुनने जा रहा है अब की बार? भाई साहब, हम तो घूमने के लिए आए बनारस, और यहाँ देखे कोई डेवलप है ही नहीं। इस पर तो अब सियासत है, तो चुनाव भी ऐसा होना चाहिए जिसको लाना है जो विकास का काम करे, विकास कर सके। विकास की बड़ी बात है बनारस में। गर्मा गर्म समोसे हमारे साथी खा रहे हैं। क्या साहब, समोसे में कैसा स्वाद है? बहुत मस्त है। बीएचयू में समोसा खाते हैं तो जाहिर तौर पर पढ़ाई करते करते समोसे का जायका भी आ जाता होगा। हाँ जी। कैसा लगता है? बहुत मस्त लगता है। क्या लगता है, नेतागिरी होती है जब यहाँ भी बीएचयू में, जब छात्र राजनीति होती है और जब विधानसभा का चुनाव चल रहा है तो वोटिंग पड़ रही है, बनारस भी वोट करेगा, काशी भी वोट करेगा, किसको चुनना चाहिए? सपा, अखिलेश यादव। क्या लग रहा है, विकास हुआ है, काम हुआ है? काम हुआ है तभी वोट मिलेगा। किससे टक्कर है इस बार? किसी से नहीं। आप क्या कहेंगे, किससे टक्कर है? समाजवादी। टक्कर किस में, मुकाबला किस किस में है? समाजवादी बीजेपी। आपको क्या लग रहा है? नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई नहीं है और अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा युवाओं के विरोधी हैं, क्योंकि जिस तरीके से भर्तियों में भ्रष्टाचार हुए हैं और अपने लोगों को चुन चुन के उनको भरा गया है, इस बार जनता माफ नहीं करने वाली। क्या अखिलेश यादव ने काम किया है? मुझे क्या पता, मैं तो वोट ही नहीं दे रहा हूँ। चलिए, युवा हैं, अलग अलग बात। और भी कुछ लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से, क्या कहेंगे चाचा? अखिलेश यादव ने कुछ काम नहीं किया है। क्या लगता है, बनारस नहीं बदला है? नहीं बदला है। आप क्या कहेंगे, बनारस बदला है? नहीं, बनारस नहीं बदला। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मोदी जी का समर्थन करते हैं हम लोग, राष्ट्रवाद समर्थन करते हैं मोदी जी को। देश हित में, राष्ट्र हित में हम लोग मोदी जी का समर्थन करते हैं। चलिए, और भी कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप, नेता कैसा होना चाहिए? जो विकास करे, जैसा होना चाहिए नेता तो, जो विकास करे। और क्या करना चाहिए साथ साथ? प्रोवाइड करे। चलिए, जो नेता विकास कराए, जो नेता। क्या भाई साहब, गर्मा गर्म कचौड़ी खा रहे हैं क्या? जी सर। कैसा लग रहा है इस बार चुनाव है काशी में? नहीं सर, काफ़ी गहमा गहमी है चुनाव में। हाँ। और अब देखिए क्या होता है। बनारस का जो विकास करेगा हम लोग उसी को वोट देंगे। और बनारस में जो रोड है, सड़कें और जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होना चाहिए, जो भी पार्टी जीते। क्या भैया, गर्मा गर्म क्या बना रहे हो? कचौड़ी बन रहा है सर। क्या बन रहा है? खस्ता कचौड़ी बन रहा है सर। खिलाते हो नेताओं को भी? मैं तो सभी को खिलाता हूँ सर। अच्छा, क्या क्या खासियत है तुम्हारी खस्ता की? खस्ता कचौड़ी सर समोसे के साथ, छोले के साथ अच्छा लगता है सर खाने में। क्या लग रहा है चुनाव में अब की बार वोट डालोगे? वोट तो बिल्कुल डालेंगे सर। किसको चुनोगे अब की बार? ये तो सर समय बताएगा। तो समय बताएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मन तो बनाया हुआ है और इस बार बनारस में कांटे का मुकाबला है। गर्मा गर्म कचौड़ी, गर्मा गर्म समोसे के साथ यहाँ पर चुनावी फिजा पूरी तरह से लग रहा है कि हर रंग में रंगी हुई है सियासत की। और सियासत के रंग बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि सियासत का रंग हर किसी पर चढ़ा है। और बनारस 8 तारीख को मतदान करेगा, कौन बाजी मारेगा ये वक्त बताएगा। आइए बहन जी, आइए आप लोग, चप्पलें अंदर करिए।
काशी के चुनावी दंगल में काशी का युवा किसको चुनेगा, ये बड़ा सवाल है और इस पर चर्चा करने के लिए हम काशी में मौजूद हैं। हमारे साथ काशी का युवा है। किस तरीके का मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है, चुनाव कैसा जा रहा है? ये चुनाव दरअसल हर बार चुनाव तरह लोकतंत्र का त्यौहार है। चुनाव को जनता यहाँ की एंजॉय कर रही है, लेकिन युवा काफ़ी सतर्क है। इस बार युवाओं का फोकस जो है अपने रोजगार पे है, ना कि बेरोजगारी भत्तों पर, ना कि लैपटॉप और जैसे आप देते हैं उनके लॉलीपॉप चुनावी उन पे नहीं है। युवा जानता है कि विकास कौन कर सकता है, युवा जानता है राष्ट्रवाद की बात कौन करता है, राष्ट्र की बात कौन करता है और कौन है जो राष्ट्र के खिलाफ जाने वालों का साथ देता है। क्या लग रहा है, तस्वीर क्या है इस बार चुनाव की? इस बार चुनाव की जो तस्वीर है बहुत ही मतलब हट के हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आ सकती है, कुछ लोगों का कहना है कि सपा की सरकार आ सकती है। लेकिन अगर काम की बात की जाए तो जितना सपा सरकार के शासनकाल में काम हो गया, किसी भी सरकार के शासनकाल में वो काम संभव नहीं है। चाहे मेट्रो परियोजना हो, चाहे लोहिया आवास या कोई भी मतलब योजना हो, वो पूर्ण रूप से सपा सरकार के शासन में सफल हुआ और किसी भी सरकार के शासनकाल में इतना काम नहीं हुआ। तो हम युवा, आपको क्या लगता है काम हुआ है? काशी में काम हुआ है? काशी की सूरत बदली है? काशी की सूरत बदली है। आप जहाँ भी देखिए यहाँ पे धीरे धीरे जो भी काम है, प्रोजेक्ट जो है चालू हो गया है, धीरे धीरे काम अपनी प्रगति पे है। और प्रदेश में जो बड़े भाई साहब बात कर रहे हैं सपा की, तो सपा का जो मेट्रो की बात की है, मेट्रो खाली सपने में है, उड़ रहा है, वो इनविजिबल होकर चल रहा है, वो नहीं पता है। मेट्रो है, मेट्रो भी वही है। और जो एक्सप्रेसवे की बात करते हैं अखिलेश यादव, वो एक्सप्रेसवे खाली यही है कि हाँ भैया मेरा चल रहा है, सुखोई उड़ा दिए, लेकिन अभी तक पूरी तरह से चला। काशी के युवा को क्या चाहिए, काशी के युवा को चाहिए क्या? सर, काशी के युवाओं को शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर शिक्षा से बहुत समस्या उत्पन्न हो जा रही है और हम कहना चाहेंगे कि जैसे किसी पार्टी में कोई किसी के खिलाफ बोलता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। और वहाँ पर जेएनयू में नारा लगाता भारत तेरे टुकड़े होंगे, जहाँ वहाँ पर राहुल गांधी समर्थन कर दिया और उस बात के कारण किसी समर्थन दे ही नहीं सकते हैं राहुल गांधी। चलिए और भी कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं क्या लग रहा है इस बार सियासी फिजा कैसी है और काशी का युवा कहाँ जा रहा है? युवा जा रहा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ जा रहा है। रीजन हम दे देते हैं, काशी में पिछले कई साल से, विगत कई वर्षों से यहाँ के विधायक भाजपा के रहे हैं, तो क्या वो लोग लॉलीपॉप नहीं देते थे? अब आ गए हैं विकास की बात करने। इससे पहले अभी वरुणा कॉरिडोर को देख लीजिए, जाके वहाँ काम हो रहा है, वहाँ काम लगा हुआ है। अखिलेश जी हो चाहे राहुल जी हो, यहाँ काम किया जा रहा है और इस नाते हम वोट मांग रहे हैं, ना कि आपके पुराने पूर्वज कौन क्या करके आए उनके नाम पे तो टिकट बांट दिया गया है। यहाँ पे कोई, अगर आप एक जेन्युइन किसी जनता से जाके पूछिए, भाजपा का कोई टिकट सही बांटा नहीं गया है। दूसरी चीज़ कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम विकास की बात कर रहे हैं, तो पिछले यहाँ जो सांसद रह चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या किए हैं बनारस में? यहाँ काशी के जितने स्टूडेंट आपकी थी, क्या लगता है समाजवादी पार्टी में तो बाप बेटे की लड़ाई होती रही, इस बार यहाँ कहीं काशी में समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा उसका? नहीं सर, यहाँ पूरा बनारस काशी सब कुछ जो है समाजवादी है सर। नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ के सांसद है सर। क्योटो का क्या हुआ सर? ना क्योटो बना ना कुछ हुआ, कम से कम हमारा वरुणा बन के तैयार तो है। जहाँ सर कोई खड़ा नहीं होता था, आज लोग वहाँ पे घूमने जा रहे हैं सर। क्या लग रहा है, विकास हुआ है? विकास हुआ है? विकास की बात करें तो 2.5 साल से अभी जो है, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने विभिन्न परियोजनाएं चालू की हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ये कह रहे हैं परियोजनाएं चालू हुई, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। परियोजनाएं चालू होती हैं तो जमीन पे दिखता है, कुछ दिखना तो चाहिए सर। क्या लग रहा है, दिख नहीं रहा है? हाँ नहीं, एक मिनट, सपा वाले जो कह रहे हैं विकास हुआ है, मैं कहता हूँ विकास हुआ है, बस रेप में बढ़ोतरी हुई है, छीना झपटी हुई, कब्जा हुआ है। समाजवादियों का नारा है खाली जमीन हमारा है, बस यही है। क्या लग रहा है? सीधी सी बात है,
कुछ कहने को है ही नहीं। हमारी जो जनता यहाँ छात्र युवा बैठे हैं, इनकी तालियां, इनका उत्साह ये बयान करता है कि वाराणसी में फिर से भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्या विकास की बातों पे तकरार? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, ये भाजपा के लोगों का कहना है सर। काम होता है तो दिखता है सर, काम दिखता है सर, कागज। चलिए, ये जुमला बोलता है और कुछ बोलता नहीं है। मोदी जी जुमला बोलता है और कुछ नहीं बोलता। आप पता लगा लीजिए, जो भी यहाँ पे जो भी सीटें, 8 सीटों में 6 सीटें जा रही हैं इनकी, और यहाँ पे जो होने वाला है जुमला नहीं बोलने वाला है। तो ये काशी का युवा है जो अपनी बात रख रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं और किसी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि काशी में सियासत के रंग क्या कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बनारस की लस्सी क्या स्वाद है। लोग बनारस में आते हैं, बनारसी पान भी खाते हैं, बनारसी लस्सी भी पीते हैं, ठंडाई भी पीते हैं। हम लस्सी पी रहे हैं यहाँ पर पाल साहब की दुकान पर। ठंडे ठंडी लस्सी का आनंद लिया जा रहा है, लोग भी पी रहे हैं। भाई साहब कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। जब आते हैं तब पीते हैं यहाँ पर? क्या लगती है लस्सी? बहुत बढ़िया है। बनारस में क्या चल रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो सबके मिली जुली चल रही है। अभी कुछ साफ नहीं दिख रहा है? कुछ साफ नहीं है, कुछ एक आधा सीट से थोड़ा बहुत है, बाकी तो सब मिली जुली सरकार है। क्या लग रहा है भाई साहब चुनाव में? बीजेपी की बनती हुई सरकार लग रही है, बीजेपी की अच्छी स्थिति है। टक्कर किससे अब की बार, मुकाबला किससे? सपा से हो सकती है। क्या भाई साहब, लस्सी तो पी रहे हैं आप, स्वाद भी आ रहा होगा लस्सी में, मैं भी पीता हूँ। क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव तो काफी मुश्किल है, वैसे मोदी जी का जादू तो हर जगह है। क्या लग रहा है, बनारस बदला है, काशी बदली है, विकास हुआ है यहाँ पर? विकास में तो अभी समय चाहिए, कुछ एकाएक तो हो नहीं सकते हैं, कुछ दिन। वोट डालेंगे? वोट बिल्कुल। चलिए वोट डालेंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं, समझते हैं। चाचा, कैसा चल रहा है चुनाव इस बार? बहुत अच्छा चल रहा है। किस किस में टक्कर है? गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी को। क्या लग रहा है, कौन किसको मात दे देगा? गठबंधन मात देगा। मुद्दे क्या हैं इस बार बनारस में, मुद्दे क्या हैं, कौन से मुद्दों पर चुनाव हो रहा है आपकी? कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा कोई नहीं है। ये तो विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास एकदम झूठ बात है। विकास की बातें अच्छी नहीं लगती। चलिए और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, किस तरह देख रहे हैं इस बार चुनाव को? बता भाई, तू बता। चुनाव को किस तरह देख? एकदम अच्छा देख रहे हैं इस बार, देखते हैं कौन जीतता है। क्या लग रहा है, माहौल किसका बना हुआ है? माहौल तो बीजेपी का बना हुआ है। चलिए, ये कह रहे हैं कि माहौल बना हुआ है। और भी कुछ लोग हैं। क्या भाई साहब, लस्सी पी रहे हैं, आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है लस्सी में? बहुत आनंद आ रहा है। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। जब लस्सी पीते हैं तो क्या सोचते हैं? सोचते क्या है? ये तो ठंडाई आ जाती है, मस्त हो जाते हैं लोग लस्सी पी के। बनारस में ठंडाई और बनारस में लस्सी, बनारस में पान, ये सब यहाँ की शान है। सब शान है यहाँ की बनारस। क्या लग रहा है, चुनाव है अब की बार, वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, क्यों नहीं। किसको चुनने जा रहे हैं अब की बार? भाई सोचा नहीं है क्या? नहीं सोचे हैं। फिर बताने में शर्म क्यों है? कोई शर्म नहीं है, जो विकास करेगा उसे वोट डालेंगे। चलिए, आप ये कह रहे हैं जो विकास करेगा वही इनका वोट पाएगा, आप क्या कहते हैं? हमारा भी कहना यही है और यही होना भी चाहिए। हम लोग यूथ हैं,
यूथ को यही देखना चाहिए कि कौन कैसा काम कर रहा है, कौन माफिया है, कौन जो है रंगदारी वसूल करते हैं, हम उनके साथ क्यों जाएं। हम पढ़े लिखे हैं तो हम भी तो पढ़े लिखे लोगों को चुनेंगे। बनारस में क्या होना चाहिए, बनारस के विकास के लिए क्या होना चाहिए? बनारस के विकास के लिए आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा जाम रहती है, एम्बुलेंस भी चलती है। अभी मैं आ रहा था, हमारे पीछे एम्बुलेंस चल रही थी, लोग उसको जगह नहीं दे रहे हैं। लोगों को जानकारी होने के बाद भी जानते हैं कि उसमें पेशेंट है, लोग हट नहीं रहे हैं क्योंकि उतनी जगह नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे नेता हमेशा विजिट करते हैं, लेकिन भाई साहब मंद मंद मुस्कुरा के लस्सी की मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? इस बार लस्सी पी के आप राजनीति की कहीं ना कहीं कोई हवा समझ रहे हैं? देखिए, हवा तो कुछ क्लियर नहीं है अभी, और क्लियर इसलिए नहीं है कि जितने भी नेता हैं, चाहे मोदी हैं, मोदी जी हैं, या कोई भी अखिलेश यादव हैं, या जो भी है, मतलब हवा तो क्लियर नहीं है किसी की भी। क्या लग रहा है, मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दे विकास के मुद्दे हैं, सबसे बड़े तो मुद्दे वही हैं, विकास का। बनारस का विकास हुआ है, काशी का विकास हुआ है? शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी बहुत पीछे हैं। शुरुआत हो गई। आप किस नजरिए देखते हैं? ओके भैया, ठीक है। आज वोट डालेंगे? जरूर डालेंगे। किसको चुनेंगे? किसको चुनेंगे? सर आपके ये सामने आएगा सर, किसको भी चुनेंगे। अभी सीक्रेट बना के रख रहे हैं? जरूरी है सर। चलिए, क्या भैया मुस्कुरा रहे हो, क्या कहना चाहते हो, इस बार किसको चुनना चाहते हो? सबका साथ सबका विकास। क्या बात है, आप क्या कहेंगे भाई साहब? पान खा के, पान चबा के लस्सी पी नहीं पी? पिए लस्सी। कैसी लगती है लस्सी बनारस की? बहुत बढ़िया लगता है। क्या चाचा, कैसे हो? बहुत अच्छे। क्या चल रहा है चुनाव में अब की बार? बीजेपी है। बीजेपी है। टक्कर किससे है अब की बार? टक्कर तो सपा से है। सपा से। तो यहाँ पर हम बनारस में चौराहों पर पाल साहब की लस्सी का भी आनंद ले रहे हैं, और साथ साथ सियासत की बात भी हो रही है। समझ भी रहे हैं कि आखिर स्वाद इस लस्सी में तो है ही, यहाँ की राजनीति का रंग कैसा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर अब हवा क्या कहती है और काशी क्या कहने जा रहा है। हम सबको प्रेरणा देते हुए हमें और हमारे दर्शकों को उन्होंने आनंद विभोर किया। आपने अपने पद, लय, ताल रोको उसको। नहीं वो ना, वो बोट आया है ना, मंदिर दर्शन कराने का दूसरी जगह का बोट है। जो भी बोट वाला मिलेगा ना तो इसी जगह से लेकर जाएगा, वो दूसरे जगह का बोट है।
कर दो। चलाने वाले को दिखाई देना पड़ेगा